एकाग्रता का अर्थ है मन को किसी एक इच्छित विषय पर केंद्रित करना। ध्यान वह एकाग्रता है जिसे ईश्वर को जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं वे कुछ महत्व नहीं रखती, बस यही महत्व रखता है कि उन घटनाओं से हम क्या बनते हैं। एक सुगंधित गुलाब अथवा दुर्गंधि लिप्त जानवर के समीप बिना प्रभावित हुए ठहरना कठिन है। इसलिए केवल गुलाब रूपी मनुष्यों के संग रहना अधिक अच्छा है। दूसरों के दोषों से तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। ज्ञान रूपी मार्जन चूर्ण को अपने मन मंदिर के कमरों को उज्जवल और निष्कलंक रखने के काम में लाओ। तुम्हारे उदाहरण से दूसरे लोग अपने देह रूपी घर को साफ करने की प्रेरणा पाएंगे। गुरुदेव कर्म और ध्यान से संतुलित जीवन की आवश्यकता पर बल देते थे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कर्म करते हो तो यह ध्यान की भांति ही उत्तम है। तब कर्म तुम्हारे ध्यान की और ध्यान तुम्हारे कर्म की सहायता करते हैं। तुम्हें संतुलन की आवश्यकता है। केवल ध्यान से तुम आलसी हो जाते हो, केवल कर्म से तुम्हारा मन सांसारिक हो जाता है, तुम ईश्वर को भूल जाते हो। जो परमात्मा के साथ अंतर संपर्क रखते हैं वे लोगों के हृदय बदल सकते हैं। अपने जीवन के बगीचे में प्रतिदिन आध्यात्मिक पुष्प प्राप्त करने की आशा मत रखो। यह आस्था रखो कि प्रभु जिन्हें तुमने अपने को सौंप दिया है उचित समय पर तुम्हें ईश्वरीय अनुभूति अवश्य करा देंगे। ध्यान के अभ्यास से तुम जान पाओगे कि अपने हृदय में एक चलता फिरता स्वर्ग लिए चल रहे हो। मित्र के प्रति कपट या किसी से विश्वासघात कभी मत करो। ऐसा करना ईश्वरीय न्याय के सामने भयंकर अपराधों में से एक है। मानसिक दैनंदिनी रखो। रात में सोने से पहले थोड़ी देर के लिए बैठो और उस दिन का पुनर्विचार करो। देखो तुम क्या बनने जा रहे हो। क्या तुम अपने जीवन के प्रवाह से प्रसन्न हो? यदि नहीं तो इसे बदल डालो। तुम यदि गहरे ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन अधिकाधिक परमात्मा की ओर झुकता जाएगा। तथापि अपने सांसारिक कर्तव्यों की अवहेलना कदापि मत करना। जब तुम अपने कार्य शांत भाव से करना सीखते जाओगे तो तुम काम शीघ्र और अधिक एकाग्रता और कौशल से कर सकोगे। फिर चाहे तुम जो भी करते हो तुम पाओगे कि तुम्हारे कर्म ईश्वरीय चेतना से व्याप्त रहेंगे। सभी व्यक्तियों में ईश्वर को देखना सीखिए, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। जब आप प्रत्येक मानव से अपनी एक रूपता का अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे तभी आप जानेंगे कि दैवी प्रेम क्या है, उससे पहले नहीं। मुख्य योजनाओं को प्रारंभ करने से पूर्व स्थिर होकर बैठ जाइए। अपनी इंद्रियों एवं विचारों को शांत कीजिए और गंभीरतापूर्वक ध्यान कीजिए। तब परमात्मा की महान सृजनात्मक शक्ति आपका मार्ग निर्देशन करेगी। उसके उपरांत अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक भौतिक साधनों का उपयोग कीजिए। जय गुरु।